नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो कंपनियां डिफॉल्टर्स को कॉल करती हैं, आखिरकार इसका सच क्या है। दोस्तों, इनके पीछे कौन होता है, कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं नहीं होती हैं, ये कॉल्स आपको कैसे आती हैं और कौन करता है दोस्तों, और इन कॉल्स का असर क्या पड़ता है। दोस्तों, यदि आप किसी तरीके के लोन डिफॉल्ट में घिर गए हैं दोस्तों और आपको इस तरीके की कॉल्स आ रही हैं, तो आपको इन कॉल्स के साथ कैसे निपटना है दोस्तों, आइए आज हम इसी पे बात करेंगे। दोस्तों, आजकल आप सभी को पता ही है कि डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। कंपनियां आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को देखकर ही और उसको प्रॉपर वेरीफाई कर ही लोन सैंक्शन कर देती हैं दोस्तों। उसके बाद वही फॉर्मेलिटीज, आपका मैच मैंडेट अप्रूव करवाकर, ताकि आपकी ईएमआई टाइमली ऑटो डेबिट होती रहे दोस्तों, और पैसा आपके अकाउंट में चला जाए। दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई इंसान किसी ऐसी परेशानी में फंस जाता है दोस्तों कि ना चाहते हुए भी उससे लोन का डिफॉल्ट हो जाता है दोस्तों, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि वो कंपनी का पैसा टाइम से दे सकें और उनकी ईएमआई टाइम से चुका सके दोस्तों। लेकिन परिस्थितियां कई बार इंसान के साथ ऐसी बन जाती हैं कि या कभी कोई बीमारी या कभी कोई एम्प्लॉयमेंट का इशू आ जाता है, या कभी कभी कोई ऐसे इशू आ जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी डिफॉल्ट कर जाता है दोस्तों। खैर, ये तो डिफॉल्ट की सिचुएशन जो थी मैंने आपको बताई। फिर दोस्तों, इसके बाद कंपनीज का खेल शुरू होता है बोरोवर्स को परेशान करने का, बोरोवर से रिकवरी करवाने का। अब दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो कंपनियां लेती हैं, वो कंपनी अब बोरोवर्स के फोन पर लगातार कंटिन्यूसली फोन कॉल्स करती रहती है दोस्तों। इधर से फोन, उधर से फोन, ये फोन, वो फोन। आप यदि किसी से बात कर भी लेंगे, फिर आपको थोड़ी देर में फोन आ जाएगा, जी आपकी फलानी कंपनी से आपका पैसा रुक गया है। फिर दूसरे को संतुष्ट कर देंगे आप, फिर थोड़ी देर बाद फोन आ जाएगा, जी आपका पैसा रुक गया, आपकी ईएमआई नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके की दिन में 50 कॉल्स बोरोवर्स को हैंडल करनी पड़ती है दोस्तों। अब लेकिन दोस्तों, कई बार लोग ऐसी कॉल्स को हैंडल करते करते परेशान हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो आदमी आपको सामने से कॉल कर रहा है दोस्तों, बोरोवर उसी को ही कंपनी का एम्प्लॉय समझने लगता है और उसी से बड़े दबके ऐसे बात करेगा जैसे कि पता नहीं पैसा उसने उस कॉल करने वाले से ही ले लिया हो दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोन के लिए आपको कॉल्स आती हैं, कि रिकवरी के लिए आपको कॉल्स आती हैं दोस्तों, सबसे पहली बात, जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं दोस्तों, एनबीएफसी कंपनियों के एम्प्लॉय खुद कभी भी आपको कॉल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि दे हैव टू अडेयर आरबीआई रूल्स। यानी कि हिंदी में मैं आपको बता दूं कि उनको आरबीआई के रूल का पालन करना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, यदि विसल ब्लोअर दोस्तों, यदि विसल ब्लोअर में कंपनी की ये शिकायत हो जाए कि कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने किसी बोरोवर के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया दोस्तों, या रिकवरी के लिए उसको हरास किया है, तो उस स्थिति में कंपनी के एम्प्लॉय पर एक्शन भी हो सकता है दोस्तों। इसके लिए आरबीआई की क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें पूरा निर्देश है इसमें। तो आप पहली बात तो आप ये मानकर चलिए कि आपको कभी किसी कंपनी के एम्प्लॉय का फोन नहीं आने वाला। तो अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिरकार फोन आते किसके हैं दोस्तों। अब दोस्तों,
फोन्स तो आपको आएंगे ही, और फोन्स किसके आते हैं अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं, जिन लोगों ने लोन डिफॉल्ट किया होता है दोस्तों, उनका डेटा उठाकर थर्ड पार्टी कंपनीज को दे देते हैं दोस्तों। वो क्या करते हैं, वो कंपनी के लिए लोन रिकवरी करते हैं दोस्तों टेलीफोनिकली। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आप कितने परेशान हैं या क्या है, मतलब XYZ कुछ भी हो, आप उनके सामने चाहे अपनी समस्याएं रो भी दें तभी भी आपकी वो बात नहीं सुनने वाले दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है, कई कई लोगों के बारे में तो ऐसा भी मैंने सुना है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं दोस्तों, और कई लोगों ने तो सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की सोच ली है दोस्तों, और कई तो बेचारे कर भी चुके हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों ये लोग आदमी को इतना ज्यादा हरास कर देते हैं दोस्तों कि आदमी मरने तक की सोच लेता है। अब दोस्तों इनसे निपटा कैसे जाए? दोस्तों सबसे पहली बात आपको मैं आइडेंटिटी बता देता हूं कि इनकी कॉल्स आती कैसे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फोन पर ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का यूज कीजिए। ट्रू कॉलर एप्लीकेशन जब आप यूज करेंगे तो जैसे ही इनकी कॉल्स आएगी तो वो कॉल स्पैम या रेड मार्क में की हुई कॉल आ जाएगी दोस्तों। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई फेक रिकवरी कॉल है दोस्तों। आपने करना क्या है दोस्तों, ठीक है यदि किसी को पता नहीं चल पाता तो आप उससे बात कर सकते हैं। आप उनसे ये पूछिए कि भाई आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वो आपसे ये कहता है कि मैं कंपनी की तरफ से बोल रहा हूं तो दैट मीन्स वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है दोस्तों। आप उससे उसका एम्प्लॉय आईडी मांग सकते हैं, उसका नाम पूरा सब कुछ, कंपनी का एड्रेस भी मांग सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपका अधिकार है दोस्तों। और दोस्तों जब आप ये सब कुछ मांगेंगे तो वो आपको कभी भी नहीं देगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको थोड़ी सी दृढ़ता दिखानी होगी दोस्तों। जैसे सामने वाला आपके सामने बड़ी अकड़ के बात कर रहा है तो आपको भी उसी लहजे में उससे बात करनी होगी दोस्तों। कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, किसी तरीके का कोई गलत शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आपने उससे उसकी जानकारी लेनी कि भाई आप कहां से बोल रहे हो दोस्तों। और यदि हो सके तो कॉल की रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों उसको जब ये पता चल जाएगा कि कॉल की रिकॉर्डिंग हो रही है तो दोस्तों फिर उसकी बात करने की टोन अपने आप ही नीचे आ जाएगी दोस्तों। दोस्तों ये स्टेप आपने जरूर से जरूर लेना है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात मैं फिर से आपको बता दूं कि कंपनी का एम्प्लॉय अगर जैसे मान लीजिए किसी ने किस्त ऐप से लोन लिया है तो दोस्तों किस्त ऐप का एम्प्लॉय आपको कभी भी कॉल नहीं करेगा, हमेशा उनका थर्ड पार्टी एजेंट ही आपको कॉल करेगा। क्योंकि दोस्तों जितने पैसे वो आपसे रिकवर करवाकर कंपनी को देंगे उसमें उनका मोटा कमीशन बनता है दोस्तों। तो दोस्तों उसको आपके हालातों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है दोस्तों। दोस्तों आप यदि चाहें तो ऐसी कॉल्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने बता ही दिया है कि ट्रू कॉलर पे आपने किस तरीके से कॉल की आइडेंटिफाई करनी है। कॉल्स को मत उठाइए, जितने लाल कलर में आपको नंबर दिखाई दें चाहे तो आप ब्लॉक भी करते चले जाएं दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। लोग ऐसा कह देते हैं कि अगर रिकवरी एजेंट की कॉल नहीं उठाओगे तो जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बात कहना जरूरी समझूंगा कि मैं अपने वीडियोस में कभी भी ये नहीं कहता कि आप कंपनी का पैसा ना दो। दोस्तों यदि आपने कंपनी का पैसा लिया है तो आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कंपनी का पैसा जरूर चुकाएं दोस्तों। ठीक है यदि आपके पास आज नहीं है और कल पैसा आपके पास आ गया है तो कंपनी के साथ चाहे सेटलमेंट में या किसी भी तरीके से आप कंपनी का पैसा जरूर चुकाएं दोस्तों, क्योंकि इससे आपका सिविल स्कोर भी मेंटेन रहेगा और दूसरी बात यह है कि आपकी रेपुटेशन भी बनी रहेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखिए कि जब आप परेशानी में थे तो उस कंपनी ने लोन देकर आपकी भी मदद की थी दोस्तों।
दोस्तों मैं यहाँ पे किसी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक मॉरल ग्राउंड बता रहा हूं दोस्तों कि हमको ये सब करना चाहिए दोस्तों। लेकिन यदि आपके पास किसी कारणवश पैसा नहीं है, आप परेशान हो चुके हैं, घर में मेडिकल की प्रॉब्लम है या अनएम्प्लॉयमेंट है या पैसा आने की दूर दूर तक कोई सूरत ही नहीं है, तो दोस्तों फिर आप चाहे कॉल इनका ना उठाएं या ब्लॉक कर दें, आपके ऊपर किसी प्रकार का ये एक्शन नहीं कर सकते दोस्तों। केवल कॉल उठाने का ना उठाने के जुर्म में आपके ऊपर ये लोग किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकते दोस्तों मैं फिर कहूंगा, मत डरिए, कॉल्स मत उठाइए, इग्नोर करिए और हो सके तो ब्लॉक करिए दोस्तों हम समृद्धि लॉ एसोसिएट्स हैं दोस्तों। केवल लोन ही नहीं दोस्तों, और भी कानूनी समस्याएं जैसे सिविल, क्रिमिनल, सर्विस मैटर, इन सभी के ऊपर भी अपनी कानूनी राय देते हैं दोस्तों यदि आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई देगा दोस्तों, आप हमें उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों और अपनी समस्या हमें बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या जल्द से जल्द सुलझा दें दोस्तों। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए दोस्तों, ताकि मेरा कोई भाई या मेरी बहन कोई लोन के किसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है दोस्तों, तो शायद ये वीडियो उसकी मदद कर सके दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।